Hello everyone, my name is Shivakshi Dikshit and I've secured AIR 64 in UPSC CSE 2020. Through this video, we'll discuss a beginner strategy on planning the UPSC CSE preparation. So, I'm a commerce graduate. I graduated in the year 2017 from Shri Ram College of Commerce, and currently I'm pursuing Masters from Delhi School of Economics, and I've been preparing for civil services examinations since 2017, and apart from the CSE, I have taken 2 attempts at CSE. This was my second attempt, and I've also attempted my state PCS examination in the year 2020, which I've been able to clear. So, अगर हम बिगिनर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि किस तरह से स्टार्ट किया जाए. सो हम मोस्ट ऑफ अस वी थिंक अबाउट कोचिंग कि हम एक कोचिंग ज्वाइन कर लें और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट आई डिड. बट आई थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू लुक एट द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, और अच्छे से सिलेबस को एक बार रीड करके समझ लेना चाहिए कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है. ऑल्दो एक बार पढ़ के उसे समझना मुश्किल है, बट हमें अपना कंफर्ट लेवल समझ आ जाता है कि हमें कितना पता है सिलेबस के बारे में और कितनी हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है. सो देन हम कोचिंग या नो कोचिंग वाले डिसीजन पे आते हैं. तो कोचिंग का काम आई थिंक हम अगर समझ लें तो ईजी रहता है हमें कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है ये समझना. कोचिंग इज़ ओनली फॉर गाइडेंस पर्पजेज़. सो अगर आपको लग रहा है कि आपको इस सिलेबस के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और चाहिए, जिसके लिए आपको कोई टीचर्स चाहिए, तो फिर कोचिंग एक सही जगह है आपके लिए और आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है. Welcome to Lukman IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge, thorough understanding and a good perspective, which are essential ingredients of UPSC for getting top rank in civil services examination. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. So, Lukman IAS becomes the obvious choice. The renowned faculties are Lakshmi Kant for Geography, Ecology and Environment, Professor Mustafa Hussain for Art and Culture, Dr. Jia for History, and Abhijit Jha for Society. It is the pre-cum-means batch with integrated guidance program, which consists of prelims, means and interview. The course features live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, contact us today for more information. बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं और आपको सिर्फ गाइडेंस इस डायरेक्शन में चाहिए कि कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं, सो आई थिंक आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख के और अगर कोई मेंटर या सीनियर आपको गाइड कर दे तो उतना सफिशिएंट रहता है. स्पेशली अब जब हमारे पास काफ़ी सारे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े टाउन में जाकर प्रिपेयर करें या दिल्ली ही जा करके कोई कोचिंग ज्वाइन करके प्रिपेयर कर सकते हैं. सो कोचिंग की रिक्वायरमेंट को आप असेस करें, एंड मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी जीएस के लिए अपने होम टाउन में लखनऊ में ही ज्वाइन करी थी, और जो हमारे और भी कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनको मैंने यूज़ किया था, एंड आई विल बी डिस्कसिंग देम फर्दर. सो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है बुक लिस्ट का, कि जब हमने सिलेबस समझ लिया है तो अब बुक लिस्ट डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो बुक लिस्ट हमारी जो है वो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है. हमारे जो 4 ब्रॉड पेपर्स हैं कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हम बुक लिस्ट कवर कर लें तो उसी में हमारा प्रीलिम्स भी कवर हो जाता है. सो अगर मैं क्विकली अपनी बुक लिस्ट शेयर करूँ तो मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करी है, एंड कुछ एडिशनल रिसोर्सेज ज़रूर यूज़ करें, बट मेनली स्टैंडर्ड बुक्स जो आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे. सो GS1 के लिए आई यूज्ड 4 बुक्स फॉर हिस्ट्री, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, देन एंशिएंट मेडिवल के लिए जो ओल्ड NCERTs हमारी सतीश चंदा सर एंड RS शर्मा सर की, एंड वर्ल्ड के लिए आई यूज़ विजन IAS के नोट्स. तो वो नोट्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि उनको सेलेक्टिवली यूज़ किया जाए. प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप समझ लें और उनको वैसे ही सेलेक्टिवली पढ़ें. पूरे नोट्स शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. Then for geography, I used the 2 important NCERTs, that is the class 11th NCERTs, physical and Indian geography, and human and economic geography के लिए मैंने सिर्फ टॉपिक्स नोट करे थे और उसको करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करा था. देन ज्योग्राफी में आपका मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हर मैंने कॉन्टिनेंट वाइज मैप वर्क प्रिपेयर किया था, एटलस से ही प्रिपेयर किया था, एंड मेरी कोचिंग के नोट्स से उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस को मार्क करके और उनको हम अगर रिवाइज करते रहें ड्रॉ करके मैप को, तो वो हमें काफ़ी मदद मिलती है उससे, स्पेशली प्रीलिम्स में, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, एंड इफ़ यू नो दोज क्वेश्चंस आप उसे अंडर 10 सेकंड्स आंसर कर सकते हैं. सो ज्योग्राफी के बाद आर्ट एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट रहता है, जो कि नितिन सिंघानिया सर की बुक से मैंने कवर किया था, और ओल्ड NCERTs भी रेफर करी. उसके लिए कभी भी हम सफिशिएंट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो बट वी स्टिल हैव टू डिफाइन अ लिमिट. तो वो बुक काफ़ी है, उतना ही पढ़ लें और प्रीवियस ईयर के पेपर्स रिवाइज कर सकते हैं, बट अगर कुछ बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू आएगा तो उसको छोड़ना ही पड़ता है क्वेश्चन को. देन पेपर 1 में हमारा सोसाइटी एंड वुमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने न्यूज़पेपर रीडिंग से आंसर कर पाते हैं. वी डोंट नीड अ बुक फॉर दैट. देन GS2 के लिए हमारी पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत सर की बुक सफिशिएंट है. गवर्नेंस के लिए ARC रिपोर्ट्स जो है, सेकंड ARC रिपोर्ट्स, उनको मैंने सेलेक्टिवली पढ़ा था, कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ा था, एंड उनसे नोट्स भी बना लिए थे, शॉर्ट नोट्स, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स. एंड IR के लिए जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की NCERT है वो पढ़ी थी, एंड ऑफ कोर्स आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो फिर आप न्यूज़पेपर से IR को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं. सो इतना करने के बाद आई वॉज सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस पेपर, एंड आई कुड स्कोर 111, विच इज़ अ डिसेंट स्कोर. सो आई थिंक इतने से आप इतने मटीरियल से इस पेपर को आप सफिशिएंटली अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं. देन GS3 की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें कुछ बुक्स चाहिए होती हैं.
सबसे पहला हमारा इकोनॉमी होता है। बिकॉज मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, मैंने कोई बुक नहीं रेफ़र करी थी इकोनॉमी के लिए, लेकिन हमारी जो 11th-12th की NCERTs हैं, और पर्सनली मैंने तो ISC बोर्ड से पढ़ा था, तो मैंने वो बुक्स रेफ़र करी थी अपनी 11th-12th की। दे गिव यू अ गुड बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट वैसे हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत करंट ओरिएंटेड रहता है, तो फिर इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स से उसको सप्लीमेंट करें। एंड जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको इकोनॉमी की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके लिए रोनाल्ड सर के जो वीडियोज़ हैं ऑनलाइन, वो मैंने रेफ़र कुछ टॉपिक्स के लिए करे थे, एंड आई रियलाइज दैट इट इज़ वेरी गुड। तो जिनको बिल्कुल भी कुछ इकोनॉमी में नहीं समझ आता हो, उनके लिए वो बहुत ही अच्छे रिसोर्स रहते हैं। सेकेंड हमारा है एनवायरनमेंट का पोर्शन। सो एनवायरनमेंट के लिए भी इट्स अ मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड करंट। मैंने शंकर IAS अकेडमी की जो बुक है वो रेफ़र करी थी और उसको करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट किया था। देन हमारा इसमें इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा पोर्शन आता है। आई रेफर टू IPS अशोक सर्स बुक फॉर दिस, एंड अगेन करंट के साथ सप्लीमेंट। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन नोट्स, NDA में गाइडलाइंस के नोट्स बनाए थे, तो उससे आपको पॉइंटर्स मिल जाते हैं। एंड मोस्टली 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आप उतने में इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, स्पेशली अगर कुछ करंट अफेयर्स आप सप्लीमेंट कर दें तो। सो इतने पोर्शन से आपका ये वाला पेपर इजीली कवर हो जाता है। इसमें साइंस एंड टेक का भी एक पोर्शन रहता है। सो आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, मुझे साइंस एंड टेक का बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मैं साइंस एंड टेक को सिर्फ करंट अफेयर्स से पढ़ती थी। मैं विजन IAS की मंथली मैगजीन यूज़ करती थी और उसका साइंस एंड टेक का पोर्शन अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आप मेंस के भी आंसर्स अच्छे से लिख पाएंगे साइंस के। डोंट थिंक कि आप साइंस से नहीं है तो विदाउट गुड अंडरस्टैंडिंग आप आंसर्स नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही एप्लीकेटिव होते हैं और बिल्कुल करंट टेक्नोलॉजीज पे होते हैं क्वेश्चंस। एंड मोस्टली आप स्पेस साइंस या फिर जो रिसेंट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हैं उन पे आते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हमारे प्रीलिम्स में भी आया था 2020 एंड मेंस में भी आया था, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट ईयर, सो आई कुड इजीली अटेम्प्ट इट। एंड करंट अफेयर्स से साइंस को इजीली कवर कर सकते हैं। देन GS पेपर 4 की अगर बात करें तो उसके लिए कोई बुक मैंने यूज़ ज़रूर करी थी, लेक्सिकॉन की बुक यूज़ करी थी, बट उसके साथ साथ अगर GS पेपर 4 का नेचर ऐसा है कि वी डोंट नीड ओनली बुक गिवन डेफिनेशंस, उसमें हमें अपने आंसर्स लिखने होते हैं। वो बहुत ही केस स्टडी बेस्ड और पर्सनलाइज टाइप का आपका पेपर होता है। आप से पूछा जाएगा कि व्हाट डज अ सर्टेन स्टेटमेंट मीन टू यू, सो उसको एक्सप्लेन करना होता है। एंड उसके लिए मैंने जो आपका सिलेबस है उसके कुछ स्टेटमेंट कुछ पॉइंट्स के नोट्स बनाए हुए थे, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, इन सब की छोटी छोटी डेफिनेशंस प्रिपेयर कर ली थी, और वो लेक्सिकॉन बुक से प्रिपेयर करी। और फिर कुछ सेल्फ रिटन नोट्स बनाए मैंने, जिसमें अपने एग्जाम्पल्स खुद से मैंने सोच के लिख लिए थे, क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं पेपर में कि आप किस तरह से इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर प्रिपेयर्ड एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आप इजीली लिख पाएंगे उसे, वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। देन इसी पेपर के लिए कुछ कोटेशंस मैंने प्रिपेयर करी हुई थी। प्रीवियस जो हमारे थिंकर्स हैं, जो कि इस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अगर आप कोटेशंस कुछ प्रिपेयर कर लें, वो भी आप यूज़ कर पाएंगे केस स्टडीज़ में भी, और कोटेशंस को एक्सप्लेन करने में भी वो काम आते हैं आपको। देन ये तो हमारी ब्रॉड बुक लिस्ट है। यही आपको, हम जो पूरी प्रिपरेशन करते हैं 1 साल या जितने भी टाइम, उसमें इन्हीं बुक्स को पढ़ाई करते हैं हम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफकोर्स आपका ऑप्शनल रहता है, एंड इन्हीं बुक से आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। प्रीलिम्स के लिए एक और चीज़ है CSAT, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वालिफाइंग पेपर है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने कभी भी कोई कैट या बैंकिंग टाइप का एग्जाम दिया हो, उनको ज़रूरत नहीं है CSAT के लिए किसी नई बुक की। वो बस प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड करके एक बार अपना कंफर्ट लेवल चेक कर लें और प्रैक्टिस कर लें सफिशिएंटली, उतना सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाना पड़ेगा। बट पीपल हु डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन मैथ्स और रीजनिंग, वो मैंने एक बुक देखी थी अरिहंत पब्लिकेशंस की, जो कि UPSC की ही CSAT के लिए आती है। उससे अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो सफिशिएंटली आप इस पेपर के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा कुछ एडिशनल रिसोर्सेज में सबसे पहले तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने 3 सोर्सेज रेफर करे थे। द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड जिसको मैं डेली रीड करती थी, एंड नोट्स मैं नहीं बनाती थी इससे बिल्कुल भी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। कंसिस्टेंटली पेपर रीड ही कर लें तो वो बहुत बड़ी बात है। देन मैं मंथली मैगजीन्स पढ़ती थी, विजन की मैंने मंथली मैगजीन्स रेफर करती थी, और मैं योजना को भी पढ़ती थी। उससे मैं 1-2 पेजेस के नोट ज़रूर बनाती थी। वो आपके आंसर्स की क्वालिटी को एनहांस करने में मेंस में बहुत यूज़फुल होते हैं, बिकॉज उसमें ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा होता है, फैक्ट्स होते हैं, जिसको आप इजीली कहीं भी किसी भी पेपर में और ऐसे में यूज़ कर पाएंगे। सो ये 3 सोर्सेज करंट अफेयर्स के लिए। एंड ऑनलाइन वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूँ कि आप घर बैठे जो फ्री रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैं 3 प्लेटफॉर्म्स को मैंने बहुत यूज़ किया था। पहला था इनसाइट्स हमारी अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स जो वो लोग कुछ अपने प्रिपेयर्ड कंटेंट निकालते रहते हैं करंट अफेयर्स पे, उसके अलावा वो कुछ प्रैक्टिस सेशंस देते हैं आपके मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी, सिक्योर इनिशिएटिव, एंड हमारा प्रीलिम्स के लिए भी उनकी डेली क्विजेस आती हैं हमारे स्टैटिक और करंट दोनों। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया था, बट सेकंड अटैम्प्ट में मैंने उसको बहुत अच्छे से पूरे ईयर स्टैटिक की और करंट की क्विज को सॉल्व किया था एंड रिवाइज भी किया था। वो मंथली कंपाइल भी कर देते हैं उसको, सो आप इजीली रिवीजन भी कर सकते हैं उसका। वो आपके फ़ोन पे होता है, किसी भी टाइम आप उसको शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। सो मेंस के बाद हमारी आती है इंटरव्यू स्टेज के लिए ऑल्दो ऐसा कहते हैं कि आप पर्सनैलिटी में कुछ चेंज नहीं करते, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर वेल,
आपके पास एक बहुत ही डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो फिल करवाया जाता है. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस फॉर्म के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें. आपकी जो भी सिटीज़ रही हैं, आपका जो भी बैकग्राउंड रहा है, हॉबीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं. देयर कैन बी क्वेश्चन अदरवाइज ऑल्सो, लेकिन एटलीस्ट जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए. आपके जो सब्जेक्ट रहे हैं अब तक, चाहे ग्रेजुएशन में, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे. सो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेंस लिखने के बाद से ही बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करने लगे इंटरव्यू के लिए. न्यूज़पेपर शुरू से ही पढ़ते रहें, उसको बिल्कुल ब्रेक ना करें. एंड जो आपके इंटरव्यू के रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको मेंस के बाद, थोड़े से ब्रेक के बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए. डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स कि मेंस का रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ेंगे इंटरव्यू. एंड मॉक्स इंटरव्यू में बहुत हेल्प करते हैं आपकी. यू मे बी कंफर्टेबल इन फेसिंग द बोर्ड, बट अल्टीमेटली इट्स इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट मॉक्स. एटलीस्ट 2 से 3 मॉक्स आप तो करने ही चाहिए. और बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक्स फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं. सो आप काफ़ी कोचिंग्स में आराम से मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मॉक्स इज़ कि आपको क्वेश्चंस आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं. आपको नए तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड मिलते हैं और आप उनको प्रिपेयर करके एक्चुअल बोर्ड में बेटर फेस कर सकते हैं. आई बेनिफिटेड अलॉट. आई फेस 2 मॉक्स एट KSG एंड बाजीराव. और मैंने अपनी कोचिंग जो लखनऊ में है रेस, वहाँ पे भी मॉक्स किए थे. तो मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला एंड आई कुड इम्प्रूव माई एक्चुअल परफॉर्मेंस इन दी बोर्ड. सो आई थिंक इंटरव्यू स्टेज पे मॉक्स विल रियली हेल्प यू. एंड ये 1 ईयर टाइमलाइन होता है हमारा नॉर्मली, बट ऑफन किसी रीज़न से अगर नहीं हुआ 1 ईयर, सो यू मे टेक अनदर अटैम्प्ट. इसके लिए आपको फेलियर को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई फेल्ड माई प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट, बट मैंने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, रिवीजन कम किया था मैंने, और बहुत ईजी समझ लिया था शायद एग्जाम को कि कम रिवीजन के साथ हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है. यू नीड टू रिवाइज प्रॉपर्ली. सो जो भी आपकी मिस्टेक्स रही हो उनको आइडेंटिफाई करिए एंड डोंट टेक फेलियर वेरी पर्सनली. और सेकेंड अटैम्प्ट में बेटर और अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे. सो विद दैट आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होपिंग दैट ऑल ऑफ यू विल परफॉर्म वेरी वेरी वेल. थैंक यू.